हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आपके चैनल द इंस्टीट्यूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लूसेंट भौतिक विज्ञान से लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। 6 लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की देख लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप वीडियो देख सकोगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है दिया है? ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। अब देखते हैं हम ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरणों के बारे में। कौन कौन से उपकरण हैं? पहला उपकरण है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न पूछा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन में डायनेमो होगा, उस पर आप टिक कर दोगे। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न पूछा जाता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन सा यंत्र बदलता है? कौन सा यंत्र? माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्या है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या करता है लाउड स्पीकर? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्या है? सोलर सेल। जो आपका नहीं, सौर ऊर्जा वाले सेल होते हैं, उनको बोलते हैं सोलर सेल, पैनल जो होते हैं। सोलर सेल क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर सेल जो होते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है या कौन सा उपकरण बदलता है? तो सोलर सेल बदलता है। नेक्स्ट क्या है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न पूछा जाता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? या ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या है? ट्यूबलाइट हो गया। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्या है? विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत सेल बदलता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहले एक बार देख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सितार बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है? के ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? के ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध के ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी की घात 2 अपॉन 2m। जहाँ P क्या है? संवेग है। P बराबर mv होता है ना। जहाँ P संवेग है, P बराबर mv। अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये बहुत पूछा जाता है, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो कितनी होगी? 4 गुनी होगी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। कैसे होगी ये भी दिखाई दे रहे हैं आपको। भाई यहाँ पे संवेग P है, P बराबर मान लो 2 मान लो, P बराबर 2 मान लो। अब यहाँ पे P का मान रखोगे तो 4 आ जाएगा ना।
4/2m आ जाएगा ना। क्यों? तो सीधी सी बात है, 4 गुनी हुई कि नहीं हुई? के ई बराबर 4 गुनी हुई ना भाई। संवेग गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 4 गुनी हो गई। क्लियर है ना भाई? सीधी सी बात है, पी की जगह पर अगर आप 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ ये था 1 गुना था, अभी तो 1 गुना थी, ये 1 गुना थी, लेकिन पी के स्थान पर 2 रखा हमने, तो ये 4 गुना नहीं हो गया? 4 × 1/2m ऐसे होगा ना, क्योंकि पी का मान हमने रख ही दिया है। तो कितना हो जाएगा? 4 × तो 4 गुनी हो गई ना गतिज ऊर्जा। तो अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। और संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है? के ई बराबर p²/2m। के ई बराबर p²/2m। के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। क्या होगी? W/t होगी कर्ता की शक्ति। फिर से देख लो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता को क्या कह रहे हैं? तो कर्ता की शक्ति को W/t होगी। तो कर्ता की शक्ति क्या होगी? W/t होगी। दोबारा देख लीजिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। शक्ति बराबर क्या होता है? W/t फार्मूला होता है। ठीक है। और यहाँ शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर W/t कह सकते हो। P बराबर, P मतलब पावर, W/t देखो यहाँ लिखा भी है, इसका मतलब यही है। ठीक है, P बराबर W/t होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पे। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, मतलब W/t। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, मतलब जूल बटे सेकंड। जूल बटे सेकंड को वाट भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाट। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है कि नहीं होता है फ्रेंड्स? होता है ना, पहले पढ़ा चुके हैं ना। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो जूल के स्थान पर 10⁻7 अर्ग लिख दो, और बटे सेकंड है ही, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड। यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और इसका मात्रक जूल बटे सेकंड। जूल बटे सेकंड मतलब वाट। ठीक है, जूल बटे सेकंड मतलब क्या? वाट। और जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। जूल के स्थान पर 10⁻7 अर्ग लिख दो, और नीचे सेकंड लिखा है, तो 10 क्या होता है? 1 वाट बराबर कह सकते हो आप क्या? 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ से वाट का मतलब, यहाँ पे वाट लिखा, लेकिन 1 मानिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बताओ? 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। W किसका प्रतीक है? वाट का प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। और 1 मेगावाट, मेगा उस दिन बताया, मेगा मतलब 10⁻6 हो पढ़ते हैं। मेगा 10⁻6 को मेगा पढ़ते हैं, तो 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, या 10 क्यूब वाट इसे पढ़ सकते हो आप। क्या? 10 क्यूब वाट, क्योंकि 10⁻³ ही तो लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति होती है। शक्ति का एक और मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। HP जिसे डिनोट कर सकते हो, हॉर्स पावर, HP। ठीक है, शक्ति का एक और एसआई मात्रक, एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति, जिसे HP भी आप कह सकते हो, हॉर्स पावर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो अश्व शक्ति इकाई जो है जेम्स वाट के द्वारा दी गई थी। अश्व शक्ति प्रश्न पूछा जा सकता है कि अश्व शक्ति इकाई किसके द्वारा दी गई थी? तो जेम्स वाट के द्वारा दी गई थी। अश्व शक्ति इकाई किसके द्वारा दी गई थी? तो जेम्स वाट के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। 1 HP बराबर, ये HP कह सकते हो ना, हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 HP बराबर 700
146 वाट। ठीक है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति या एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। बहुत अच्छे से ये याद कर लेना। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। या 1 एचपी बराबर कहा जाए तब भी 746 वाट होता है। आगे आते हैं 746। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा 1 वाट में 10⁻7 अर्घ प्रति सेकंड होते हैं ना, उस दिन बताया था ना आगे ऊपर। देखो यहाँ दिखाया था ना आपको, ये देखिए यहाँ 1 वाट बराबर 10⁻7 अर्घ प्रति सेकंड। तो वही ये नीचे दिया गया है, इसको सेकंड में बदल रहे हैं, अर्घ चेंज कर रहे हैं अर्घ प्रति सेकंड में। तो क्या कर रहे हैं? 746 वाट है, इससे अगर 10⁻7 अर्घ को गुणा कर दे प्रति सेकंड को तो कितना आ जाएगा? अर्घ प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर सीधी सा 1000 वाट होता है। तो यहाँ से देखो एक ही नियम लगाओ यहाँ पे कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। तो 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा? 1 वाट बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा? 1 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 बटे हो जाएगा 746। कितना हो जाएगा? 746। ठीक है फ्रेंड, 1 अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। तो 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा? 1 वाट बराबर हो जाएगा 1/746। 746 क्या हो जाएगा? अश्वशक्ति एचपी। ठीक है फ्रेंड्स, फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन से थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी इस वजह से। तो क्या होता है? 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा? 1/746 एचपी हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि 1000 वाट था, 1000 वाट को 1/746 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 1.34 एचपी होता है। 1 किलो वाट बराबर 1.34 एचपी, यानी अश्वशक्ति 1 किलो वाट बराबर 1.34 एचपी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट सेकेंड। वाट सेकेंड क्या है? 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। भाई पढ़ सकते हो ना, 1 वाट बराबर क्या? 1 वाट सेकेंड मतलब क्या है? 1 वाट इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 जूल। क्यों आया 1 जूल यहाँ से? आप कंफ्यूजन में होंगे, आप वहाँ पढ़े हो ना। ये देखो, यहाँ देखो, हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों ने देखा ना कि जो कार्य का, ये जो शक्ति का मात्रा जूल प्रति सेकेंड भी होता है ना। यानी वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता नहीं होता है? जूल बटे सेकेंड होता है वाट बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पे वाट के स्थान पर इन्होंने क्या रख दिया है? जूल। जेल हम बना रहे हैं और सेकेंड, और यहाँ इंटू 1 सेकेंड है ही। ठीक है, तो 1 सेकेंड है तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 जूल ही तो बचेगा। क्यों? तो 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 जूल होगा। क्लियर है ना फ्रेंड्स कि भाई वाट बराबर क्या है? जूल बटे सेकंड ही तो होता है। जूल बटे सेकंड इंटू से 1 सेकंड, सेकंड कट जाएगा, 1 जूल बचेगा। तो 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है? 1 जूल होता है। 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल होता है। नेक्स्ट क्या? 1 वाट घंटा बराबर क्या होगा? 3600 जूल होगा। क्यों? देखो 1 वाट घंटे की बात यहाँ आई और यहाँ सेकंड की बात थी। 60 सेकंड में 1 जूल होता है, लेकिन बताइए फ्रेंड्स, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में देखो मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 का 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3600 आ जाएगा। तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होगा। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होगा। आगे क्या है? 1 किलो वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट घंटा, सॉरी 1 किलो वाट घंटा बोल रहा है यहाँ पे। तो 1 किलो में 1000 वाट होते हैं ना, 1 किलो वाट में, तो 1000 वाट घंटा। अब इसको चेंज करोगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कैसे भाई? देखो ये 3 जीरो और लग जाएंगे ना, यहाँ 2 जीरो थे ऑलरेडी। देखो इसको दिखा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिखा देते हैं। तो 1000 वाट घंटा हो गया। घंटा को आप सेकंड में बदलोगे क्या आएगा? 3600। तो 1000 गुणित 3600 यही होगा ना। तो आपका क्या बनेगा? तो 36, 5 जीरो लगेंगे ना, 5 जीरो, तो 5 जीरो लगा दिए गए। यहाँ पे आप देखें 6 जीरो लग रहे हैं ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 36 गुणित, ये इसका मतलब क्या है? 5 जीरो लगेंगे, सॉरी 5 जीरो। ठीक है, तो 10⁻5 लिख सकते हो। क्यों? अगर यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर दशमलव लगा दिया जाए तो यहाँ एक पावर बढ़ जाएगी।
ठीक है, क्योंकि बात वही है। तो हम लोग लगाओगे और ये एक पावर बढ़ने का मतलब क्या है, 10⁵ है रखो, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे भी दशमलव यहाँ आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं है। तो 3.6 इंटू 10⁵ या 10⁶ लिख सकते हो। ठीक है, अभी ना समझ में, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि क्या है। देखो 1000 इसको 36 गुणा करोगे, 36 1 2 3 4 5 जीरो आ गया। 5 जीरो को मतलब क्या है, 36 इंटू 10⁵। क्यों, अगर यहाँ पे हम एक काम करें, यहाँ पे हम ये लगा दें दशमलव, तो यहाँ 10 से गुणा कर दें, कोई अंतर आएगा बताओ हमको? क्योंकि 3.6 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3.36.0 आ जाएगा। क्यों, तो बात तो वही हुई ना, लेकिन यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, तो इसीलिए 10⁶ जूल आया है। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट घंटा या 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा HP शक्ति के मात्रक हैं। वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक हैं। समझ लेना, वाट और किलोवाट, मेगावाट और HP किसके शक्ति के मात्रक हैं, लेकिन वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर आए तो ये क्या है, कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। एक बार जल्दी से हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसी समय। क्या है, हाँ क्या है पहला पॉइंट, यहाँ है डायनमो। डायनमो क्या करता है, डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे आते हैं, ट्यूबलाइट क्या करता है, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, के बराबर P²/2m, के बराबर P²/2m संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध है, जहां P बराबर mv यानी P संवेग है, अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति बराबर W/T होगी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है जिसे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर जूल बटे सेकंड बराबर वाट बराबर 10⁷ अर्घ प्रति सेकंड। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। आगे बढ़ते हैं, शक्ति की एक और ऐसा ही मात्रक क्या, शक्ति की एक और मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति, जिसे HP से डिनोट करते हैं। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। अश्व शक्ति जो इकाई है ये भी जेम्स वाट के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। 700 बराबर 746 इंटू 10⁷ अर्घ प्रति सेकंड होते हैं। एक अश्वशक्ति में 746 गुणित 10⁷ अर्घ प्रति सेकंड होते हैं। 1 किलो वाट में 1000 बटे 746 बराबर 1.34 HP होते हैं। 1 किलो वाट में 1.34 HP होते हैं। 1 किलो वाट में 1.34 HP होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाट सेकंड क्या है, 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या, 1000 वाट घंटा या बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। वाट, किलो वाट, मेगावाट तथा अश्वशक्ति HP शक्ति के मात्रक हैं। वाट सेकंड, वाट आवर, किलो वाट आवर कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमें उम्मीद है फ्रेंड्स एक बार में ही आपको सब कुछ तैयार हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद फ्रेंड्स।